नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों AAI जूनियर असिस्टेंट का जो आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है फायर सर्विस का, उसमें ड्राइविंग लाइसेंस कितना पुराना होना चाहिए, क्या हम अभी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं, ड्राइविंग टेस्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी जब संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी सिर्फ इसी वीडियो में। एक चीज़ हम आपको और बताना चाहते हैं दोस्तों, अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी करनी शुरू कर दी है आपने, तो आपको क्लियर बता देते हैं, इसमें सिर्फ आपका 12वीं पास 12th पास मांगा गया है। 12th पास, सैलरी आपका 80 से 90 हज़ार इन हैंड सैलरी है आपका। सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में आता है, मिनी रत्न है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर आता है, यानी कि नगर विमानन मंत्रालय के अंडर में ये आता है। 12वीं पास सिर्फ मांगा गया है, प्लस साथ में आपका ड्राइविंग लाइसेंस। अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, वो सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे एक एक करके। और आपसे एक बार और बोलना चाहूँगा, आपको इस एग्ज़ाम की अगर तैयारी करनी है तो हमारा कोर्स अवेलेबल है, आप इस नंबर पर कॉल करके वहाँ पर पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब बात करेंगे इस एग्ज़ाम में। देखिए, एक तो आपका मेडिकल होता है, ठीक है, ड्राइविंग टेस्ट होता है, फिज़िकल टेस्ट होता है, फिज़िकल टेस्ट प्लस आपका फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट होता है। तो ये सब कुछ एक एक करके दोस्तों हम आपको अगले वीडियो में सारी जानकारी प्रोवाइड करते जाएंगे, सारी जानकारी देंगे आपको। ट्रेनिंग के बारे में बताएंगे, ट्रेनिंग कैसा होता है, सैलरी पूरा आपको इन हैंड कितना मिलता है, क्या क्या आपको इसके अलावा पर्क्स मिलते हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। जॉब प्रोफाइल के बारे में हम आपको पूरा बताएंगे, सिलेबस, एग्जामिनेशन पैटर्न, साथ ही साथ सिलेक्शन प्रोसेस, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। देखिए, एक चीज़ आप मान के चलिए कि बाकी अगर दूसरे एग्ज़ाम के कंपेयर में बात करें तो इसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है बहुत फास्ट है। 6 से 8 महीने के अंदर अंदर आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा। 6 से 8 महीने के अंदर, मैक्सिमम ले लें तो 1 साल के अंदर आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा। एग्ज़ाम का लेवल कैसा होता है, किस तरह का एग्ज़ाम आता है, सब कुछ हम आपको बताएंगे धीरे धीरे करके। एक एक वीडियोस में हम आपको सारी जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए आप चाहें तो कोई जानकारी लेना चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। देखिए, इन्होंने क्या बोला है, सबसे पहली चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़, टेम्परेरी और लर्निंग लाइसेंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड। टेम्परेरी और लर्निंग लाइसेंस आपके एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। अब देखिए, अगर आपके पास वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं हम अभी वैलिड हैवी व्हीकल लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं, तो इतनी जल्दी इतनी ईजिली नहीं बनता है हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। उसमें टाइम लग जाता है, और ऐसा नहीं होगा कि आपने सोचा हमने लर्निंग लाइसेंस बनवा लिया 1 महीने में परमानेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसमें LMV में चल जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या है, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो अब अगर आप चाहें तो बनवा सकते हैं, लेकिन उसका मेरे हिसाब से अभी हाल फिलहाल इतनी जल्दी अगर नहीं बन पाएगा, और अगर बन जाता है आपके लिए ईजिली एक्सेसिबल है तो आप बनवा सकते हैं। तो उसमें किसी तरह का कोई कंडीशन या कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब बात करते हैं लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस और मीडियम व्हीकल लाइसेंस। अब देखिए, LMV और जो आपका मीडियम व्हीकल होता है, इनमें क्या फ़र्क है। LMV जो आता है आपका लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस, इसमें आपका बाइक आ जाती है, ठीक है, आपका स्कूटर्स आ जाते हैं, मोटरसाइकिल, बाइक, स्कूटर, प्लस जो भी आपका पैसेंजर कार होती है वो सब इसमें आ जाती हैं, 4 व्हीलर, ठीक है। ये सब आपका किस में आता है, LMV में आता है। पैसेंजर कार मतलब जो भी कार है हमारे पास आज की डेट में, 4 व्हीलर्स जो भी हम लोग यूज़ करते हैं एज अ पैसेंजर, मतलब पर्सनल यूज़ के लिए, ये सब कुछ किस में आता है, LMV, यानी कि लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस। और LMV के लिए इन्होंने क्या बोला है कि LMV जो होना चाहिए, एडवर्टीजमेंट की जो डेट है वो है आपकी 3 फरवरी 2025। इससे 2 साल पुराना होना चाहिए, मतलब कि 3 फरवरी 2023 के पहले का होना चाहिए। आपको समझ में आ गया, क्लियर। 3 फरवरी 2023 के पहले अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, बना हुआ है, तो बिल्कुल आप दोस्तों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर सोच रहे हैं आप कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है 3 फरवरी 2024, LMV की हम बात कर रहे हैं, लाइट मोटर व्हीकल, तो दोस्तों आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, रिजेक्ट हो जाएगा आपका कैंडिडेचर, कोई मतलब नहीं है। क्लियर लिखा है कि उन्होंने एटलीस्ट एडवर्टीजमेंट की डेट से 2 साल पुराना होना चाहिए, मतलब 3 फरवरी 2023 या इसके पहले बना होना चाहिए, इस डेट तक या फिर इसके पहले की डेट तक बना होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं, अगला आता है हमारा
मीडियम व्हीकल। अब देखिए मीडियम व्हीकल में इन्होंने क्या बोला है, जो हमारा मीडियम व्हीकल वाला ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो क्या होता है। मीडियम व्हीकल में दोस्तों आपके जितने भी कॉमर्शियल व्हीकल होते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा टाटा मैजिक हो गया, टाटा एस हो गया, है ना, इस तरह का जो भी आते हैं, महिंद्रा वगैरह के आते हैं, ये सब क्या कॉमर्शियल व्हीकल है, छोटे व्हीकल। इसके साथ साथ मिनी बस प्लस मिनी ट्रक्स, आयशर वगैरह के आते हैं, आपने देखे होंगे ना, तो वो मिनी ट्रक हो गए या फिर मिनी बस हो गई, ये सब किस में आता है, ये सब आता है आपका मीडियम व्हीकल लाइसेंस में। मीडियम व्हीकल लाइसेंस में इसमें इन्होंने क्या बोला है, इसमें दोस्तों इन्होंने बोला है कि जो आपकी एडवर्टीजमेंट डेट है वो है 3 फरवरी 2025। एडवर्टीजमेंट इसी दिन आया है 3 फरवरी 2025 को। इससे 1 साल पुराना, मतलब कि 3 फरवरी 2024, 3 फरवरी 2024 या फिर उससे पुराना बना होना चाहिए। इस डेट तक या फिर इसके पहले की डेट तक बना होना चाहिए। 3 फरवरी 2024 या फिर इसके पहले की डेट तक बना होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपने बोला कि सर मेरा 3 मार्च 2024 को बना हुआ है, तो आप एप्लीकेबल नहीं हैं, आप अप्लाई नहीं कर सकते। 3 फरवरी 2024 या फिर इसके पहले का बना होना चाहिए। आई होप दोस्तों आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। लाइट मोटर व्हीकल अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो 3 फरवरी 2023 के पहले का बना होना चाहिए। 3 फरवरी 2023 या तो इस डेट का होना चाहिए या इसके पहले का, मतलब 3 फरवरी 2023 और इसके पहले का होना चाहिए। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, LMV। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, LMV का जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है लाइट मोटर व्हीकल, जो मोस्टली हम सबके पास रहता है, ये 3 फरवरी 2023 या उसके पहले का बना होना चाहिए। 3 फरवरी 2023 या फिर इसके पहले का बना होना चाहिए। मीडियम व्हीकल लाइसेंस 3 फरवरी 2024 या फिर इसके पहले का बना होना चाहिए। मतलब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला है एडवर्टीजमेंट डेट से 1 साल पुराना, एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए। तो आपको क्लियर समझ में आ गया, LMV 3 फरवरी 2023 या इसके पहले बना होना चाहिए। मीडियम व्हीकल लाइसेंस 3 फरवरी 2024 या इसके पहले का बना होना चाहिए। अब भी अगर आपका कोई डाउट है तो दोस्तों आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। मुझे लगता है मैंने आपके जो भी डाउट्स थे वो सारे क्लियर कर दिए हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और साथ साथ जो लोग ये बोल रहे हैं कि क्या हम अभी अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। किसी तरह का कोई भी अभी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उन्होंने क्लियर बोला है इस डेट के पहले का होना चाहिए। आप अभी बनवाएंगे, फॉर्म अप्लाई कर देंगे, धोखाधड़ी करेंगे, कोई मतलब नहीं होगा उससे। और ड्राइविंग लाइसेंस उन्होंने क्लियर बोला है टेम्परेरी या फिर लर्निंग, इस तरह का कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस मान्य नहीं है, ठीक है ना। टेम्परेरी या फिर आपका जो लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस है ये कोई मान्य नहीं है। क्लियर आपको समझ में आ गया दोस्तों। तो इस वीडियो में हमने आपको पूरी डिटेल दे दी है ड्राइविंग के बारे में। अब बात करेंगे, थोड़ा आपको समझाते हैं हम ड्राइविंग टेस्ट आखिर क्या है। देखिए जो ड्राइविंग टेस्ट होगा आपका, ये ड्राइविंग टेस्ट आपका वहीं पर कराया जाएगा जब आपका CBT हो जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या है देख लीजिए, कितने स्टेज में CBT है। CBT के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के साथ साथ आपको क्या चीज़ें करनी है, ड्राइविंग टेस्ट होगा आपका दोस्तों। ड्राइविंग टेस्ट प्लस फिजिकल टेस्ट, यहीं पर आपका मेडिकल भी होगा, फिजिकल टेस्ट होगा। इसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जिसे हम बोलते हैं मेजरमेंट टेस्ट, और इसके बाद आपका होगा फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में ये वही लोग दे सकते हैं जिन्होंने ड्राइविंग टेस्ट पास कर लिया होगा। जो लोग ड्राइविंग टेस्ट पास करेंगे उनको ही PET में बैठने को अनुमति मिलेगी। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, इसमें क्या होगा, इसमें आपकी रोप क्लाइंबिंग होगी, ठीक है, रोप क्लाइंबिंग होगी, रनिंग होगी, दौड़ना होगा, रोप रस्सी पे चढ़ना होगा, लैडर क्लाइंबिंग होगी, लैडर इसमें आपको चढ़ना भी होगा, लैडर मतलब सीढ़ी, इसमें आपको चढ़ना भी होगा, उतरना भी होगा। सीढ़ी पर आपको चढ़ना भी होगा दोस्तों, और साथ ही साथ उतरना भी होगा। ये सारी चीज़ें PET में आती है, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। इसके बारे में हम आगे आपको पूरा एक डिटेल वीडियो देंगे। सो इसमें बेसिकली हमें बात करनी थी ड्राइविंग के बारे में, जो हमने आपको पूरा बता दिया है। अगले वीडियो में हम आपको सिलेक्शन प्रोसेस क्या है पूरा उसके बारे में बताएंगे, मेडिकल के बारे में बताएंगे, ट्रेनिंग के बारे में बताएंगे, सैलरी के बारे में बताएंगे, जॉब प्रोफाइल के बारे में बताएंगे। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, ये है आपका मेडिकल, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल में बताएंगे, कौन एलिजिबल है, कौन नहीं है, कौन कौन डिसक्वालीफाई हो सकता है, कौन कौन नहीं हो सकता है। जुड़े रहिए हमारे
इसी यूट्यूब चैनल पर। और साथ ही साथ अगर आपको लग रहा है कि ये बेनिफिशियल है आपके लिए, कहीं ना कहीं आपको मदद कर रहा है, तो आप अपने दोस्तों से भी इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फायर सर्विस एग्ज़ाम की संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं, साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं 9860966974 पर। चलिए दोस्तों, जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।